हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं अरसलान खान यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो माज़रत चाहूँगा आप सबसे कि काफ़ी अरसे से आप लोगों के लिए कोई नई वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर सका, बट आई एम होपफुल कि आने वाले दिनों में मैं रेगुलरली आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करता रहूँगा। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सबसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो डिस्कस की जाएं, वो शेयर की जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और टेक्नोलॉजी की जो पेस है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है और उसी के साथ साथ हम अपने आप को भी जो है वो अपडेट रखते हैं टेक्नोलॉजी से और डिजिटल वर्ल्ड में। तो उसके साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर अगर बात की जाए तो इसकी एक डार्कर साइड भी है। आए रोज़ हमें जो है वो मुख्तलिफ स्कैम्स के मुतालिक सुनने को मिलता है, मुख्तलिफ जो है वो हैकिंग अटैम्प्ट्स हमारे सामने आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ये कह लें कि तरह तरह के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें जो है वो हमें सुनने को मिलता है। अब इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जाए और ख़ुद को किस तरीके से महफूज रखा जाए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसी को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स और कुछ इम्पॉर्टेंट ये कह लें कि बातें मैंने कहा कि आप सबके साथ शेयर की जाएं कि किस तरीके से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं और किस तरीके से इस नेगेटिव साइड को या इस डार्कर साइड के इम्पैक्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, मगर हाँ कुछ प्रिवेंटिव मेजर ज़रूर ली जा सकती हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के हवाले से या ऑनलाइन बैंकिंग के हवाले से या मुख्तलिफ अगर कोई और पोर्टल्स आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पासवर्ड। और पासवर्ड एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको टाइप करने के बाद आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर लॉगिन करते हो या चाहे वो कोई और ये कह लें कि फाइनेंशियल पोर्टल है, और इट कुड बी एनी अदर वन। इट कुड बी लाइक अगर आप कोई काम करते हो ऑनलाइन लाइक फाइवर पे या अपवर्क पे या कहीं पर भी, तो पासवर्ड एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। तो अमूमन ये देखा गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ही पासवर्ड हमने मुख्तलिफ पोर्टल्स के लिए रखा हुआ होता है, और वो एक पासवर्ड अगर किसी तरीके से हैक हो जाता है तो फिर सोचें कि आप जितने भी पोर्टल्स के ऊपर हैं वो सारे के सारे पोर्टल्स भी हैक हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि इनफैक्ट कोशिश ना करें बल्कि इसको मेक श्योर करें कि हर जगह आपका एक डिफरेंट पासवर्ड हो। थोड़ा सा याद करना या उसको जहन में रखना मुश्किल होगा, बट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं तो आप एक पासवर्ड के साथ तमाम पोर्टल्स के ऊपर लॉगिन ना हो। इसके अलावा टू फैक्टर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जाएं, टू फैक्टर वेरिफिकेशन के ऊपर जाएं कि अगर खुदा ना खास्ता आपका पासवर्ड हैक भी हो जाता है तो कोई दूसरा आप के पोर्टल के ऊपर लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि जो यूनिक कोड होगा वो आप ही के सेल फोन के ऊपर आएगा अगर आपने टू फैक्टर वेरिफिकेशन करवाई हुई है और अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और अगर खुदा ना खास्ता वो किसी तरीके से आपका वो कोड भी ले लेता है तो फिर तो ये कह लें कि काफ़ी मुश्किल हो सकता है और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप फंस सकते हैं और परेशानी का बायस भी ये चीज़ बन सकती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने डिफरेंट पासवर्ड रखने हैं और टू फैक्टर आइडेंटिफिकेशन को मेक श्योर करना है। इसके साथ साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि जो पब्लिक वाईफाई होता है कोशिश करें कि उसके साथ कनेक्ट ना हो। पब्लिक वाईफाई से यहाँ मेरी मुराद है कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि शॉपिंग मॉल्स में या रेस्टोरेंट्स में या कॉफ़ी शॉप्स में जो पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट होता है, वाईफाई होता है, हम उसके साथ कनेक्ट कर जाते हैं और फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग अपने मोबाइल के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग दिस थिंग कि वो कनेक्शन सिक्योर नहीं होता। तो कोशिश करें कि पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट ना हो और उसके ऊपर चीज़ों को ना शेयर करें, अपनी एक्टिविटीज़ ना करें, क्योंकि कोई दूसरा आपकी उस सरगर्मी को हो सकता है कि मॉनिटर कर रहा हो और वो बहुत आसानी के साथ हो सकता है आपके मोबाइल में मौजूद कीमती डाटा को हैक भी कर ले, जो बाद में आपके लिए खासा मुश्किल हो। और इसके साथ साथ एक और चीज़ ये कि जो पब्लिक वाईफाई होते हैं, अगर बहुत आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और आपको पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है तो थोड़ा वॉचफुल रहें। और एक चीज़ तो कतन, बल्कि इनफैक्ट दो चीज़ें कतन आपने पब्लिक वाईफाई के ऊपर कनेक्ट होते हुए नहीं करनी। एक ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरा किसी भी किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मोबाइल बैंकिंग को आपने कतन यूज़ नहीं करना।
इसी के साथ एक और पॉइंट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अपने ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी को चेक करें और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अपने ब्लूटूथ को ऑफ रखें, क्योंकि ब्लूटूथ के थ्रू भी कोई आपकी ये कह लें कि जो आपके मोबाइल में मौजूद पर्सनल फाइल्स हैं, पिक्चर्स हैं, उस तक कोई भी रसाई हासिल कर सकता है और वो अपने पास ट्रांसफ़र कर सकता है, जो बाद में आपको यूज़ करके वो ब्लैकमेल भी कर सकता है, परेशान भी कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यू कैन बेटर इमेजिन कि व्हाट कुड बी दी सर्कमस्टांसेस। इसके साथ साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस और ऐप्स हम अपने मोबाइल फ़ोन में जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो पहले तो ये कि वही सिर्फ एप्लीकेशंस आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करें जिसके मुतालिक आपको पता हो, या उसके मुतालिक आप कुछ रिसर्च कर लें, या अगर कोई आपको रिकमेंड कर रहा है तो एक दफ़ा डबल चेक करें कि वो जो रिकमेंड कर रहे हैं आया वो सही भी है या नहीं। और एप्लीकेशंस को सिर्फ या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर उसको एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर आप कहीं से कर रहे हैं तो वो शायद वेरीफाइड ना हो। जो एप्स इन दोनों स्टोर्स के ऊपर हैं वो वेरीफाइड होती हैं और वो ठीक होती हैं। तो ये एक और चीज़ है जो आपने मेक श्योर करनी है ताकि आप किसी भी किस्म की ये कह लें कि क्रिटिकल सिचुएशन को अवॉइड कर सकें। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि हम ये देखते हैं कि अक्सर हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमें कॉल आती है और वो अमूमन फ्रॉडुलेंट कॉल्स होती हैं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आपको फाइनेंशियली लॉस पहुंचाया जाए, और बाज़ात वो आपसे ये बैंक का नुमाइंदा बन के, बाज़ात कोई इजी पैसा का नुमाइंदा बन के, या कोई अपनी परेशानी ज़ाहिर करके आपसे पैसों का तकाजा करते हैं, या फिर आपसे आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के कि हमें अपना CNIC दे दें, हमें अपना ATM कार्ड का नंबर दे दें या क्रेडिट कार्ड का नंबर दे दें। और अमूमन वो आपसे बहुत सारी ऐसी मालूमात लेकर और फिर आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचाते हैं। तो मैंने एक चीज़ जब इसके ऊपर थोड़ा सा मुशाहिदा किया तो पता ये लगी कि ये कॉल अमूमन 2 एज ब्रैकेट्स में ज़्यादा आती है। एक टीनेजर्स में, और एक जो कि ये कह लें जो मिडिल एज्ड लोग होते हैं, 50 प्लस जिनकी एज होती है, ये कॉल्स अमूमन ज़्यादा उनको आती हैं। अच्छा, 50 प्लस जिनकी एज है उनको क्यों आती है? उनको इसलिए आती है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ इतने फेमिलियर नहीं होते, तो उनको उनकी कम इल्मी की वजह से या लाइल्मी की वजह से जो जो लोग हैकर्स होते हैं या जो इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो आसानी के साथ ब्लैकमेल कर लेते हैं और फिर वो अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। अच्छा चले, इनका तो समझ में आ गया कि ये लोग अपनी लाइल्मी या कम इल्मी की वजह से ऐसे हादसात का शिकार होते हैं, मगर जो टीनेजर्स हैं वो क्यों होते हैं जिनकी एज 20 साल से कम है? वो होते हैं लालच में, क्योंकि अभी इतनी जहनी पुख्तगी नहीं होती, तो वो भी ऐसे ही झांसे में आ जाते हैं, कभी लकी ड्रॉ के, कभी किसी और ये कह लें कि ऐसे झांसे में जिसमें उनको ये बताया जाता है आपका इनाम निकल आया है, आपके पैसे निकल आए हैं, और सोचने की बात ये किसी आपने लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट ही नहीं किया होता, तो अब आप इस चीज़ को फिर भी मान लेते हैं। तो एक बात याद रखें कि जब भी हम किसी स्कैम में फंसते हैं तो 2 वजूहात की बिना के ऊपर, एक ये कि आप किसी के ऊपर अंधा एतमाद करते हैं और आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, एक तो उसमें, और दूसरा लालच में। तो लालच नहीं करनी और किसी के ऊपर बेजा ट्रस्ट भी नहीं करना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके लिए बाद में बहुत क्रिटिकल हो सकती हैं। कोशिश करें कि अपने सेल फोन्स को लॉक रखें और इसके ऊपर सिक्योरिटी चेक्स लगाएं ताकि कोई और आपके इस सेल फोन को ना यूज़ कर पाए या आपके लैपटॉप्स को ना यूज़ कर पाए, और इनको पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बिल्कुल भी अनअटेंडेड ना छोड़ें ताकि आप ऐसी किसी सिचुएशन में ना फंसें। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी और इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो बेचारा अगर फंस जाता है और किसी हादसे का शिकार हो जाता है, चाहे अगर उसमें चाहे हैकिंग उसके ऊपर अटैम्प्ट हो जाए या किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाए या कोई स्कैम हो जाए, तो फिर वो सिर्फ परेशानी आपके लिए नहीं होती बल्कि आपसे एसोसिएटेड जितने भी लोग होते हैं, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो सारे के सारे फिर आपकी वजह से परेशान होते हैं। तो कोशिश करें अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग अरसलान खान यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।